नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। सबसे पहले आप सभी को यानी मेरे पूरे खबरहाट परिवार को हमारी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि ये दीपावली का फेस्टिवल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए, ज़िंदगी के सारे रंग भर दे। और क्योंकि फेस्टिवल का मौका है, ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करूंगा आपसे। दरअसल आज मैं आपके सामने बात करना चाहता था कि क्या जो पिछले कुछ दिनों में इंसिडेंट्स आपने देखे, जिस तरह से राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई, जिस तरह से राहुल गांधी के हर कदम को उससे पहले ही एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई या उनके हर मूव को पहले से ही टैकल करने की कोशिश की गई, ये क्या दर्शाता है? क्या सत्ता में बैठे लोगों को हवा की महक आ गई है, जहां पर बदलाव की सुगंध दिख रही है? इन सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार, एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर रहे अभिज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, अभिज्ञान भाई फिर एक बार आपके सामने स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिज्ञान भाई, एक सीक्वेंस के मैं जरा इवेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको बताता हूँ। एक जी। शख्स है जिसकी जान जाती है जातिगत उसकी वजह से, और वो मरते वक्त नाम लेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेश में होते हैं, राहुल गांधी वापस आते हैं तो जाहिर सी बात है उसके घर जाएंगे वो। उससे पहले लेकिन राहुल गांधी पहुंचते हैं एक ऐसे आईपीएस अफसर के घर जिसने खुद अपनी जान ली, वो भी वही दलित एट्रोसिटी की वजह से। उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री उसके घर पहुंचते हैं, रामदास अठावले। राहुल गांधी के जाने के तुरंत बाद चिराग पासवान वहां पहुंचते हैं। लेकिन एक हफ्ते तक किसी ने नहीं पूछा था। जब राहुल गांधी गए तब पूछा जाता है उनको, तब केंद्रीय मंत्री जाते हैं। उसके बाद जब वो वहां जाते हैं, अपने रायबरेली में जाते हैं, वो जो दूसरा लड़का है जिसका मैंने नाम लिया वाल्मीकि, उसके घर के बाहर पहले मंत्री दो पहुंच जाते हैं। इतने दिन से उस आदमी की जान गए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन कोई पूछने नहीं जाता। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी ने जाना होता उससे पहले मंत्री पहुंच जाते हैं दो, और उनको सब कुछ आश्वासन देते हैं, और साथ में वीडियो बनवाया जाता है कि कहिए कि राहुल गांधी राजनीति करने ना आए यहाँ पर। और पुलिस का जमावड़ा आपने देखा। फिर तीसरा केस है जुबिन गर्ग, असम के। वहां भी श्रद्धांजलि देने जाते हैं राहुल गांधी, लेकिन उससे पहले ही भूपेन हजारिका का राग छेड़ देते हैं वहां के मुख्यमंत्री की। भूपेन हजारिका के टाइम पे राहुल गांधी नहीं आए थे, हालांकि वो बात झूठ निकलती है बाद में। मैंने ये सीक्वेंसेस इसलिए गिनाए आपको, सारी चीजें। इसको आप कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं अपना बताऊं कि अगर कोई मजबूत सरकार है, अब कोई बिना डरे वाली सरकार है, जो 56 इंच का सीना जिसको कहा जाता है, क्या उसको ऐसी चीजें करने की जरूरत पड़ती है? लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसे आप पप्पू भी कहते थे, जिसे आप युवराज भी कहते थे, जिसे आप बालक बुद्धि भी कहते थे, ये मुझे समझ में नहीं आया कि असल चीज कैरेक्टर इस सरकार का क्या है। वो वाला जो दिखाया जाता है, या वो वाला जो इस तरह की हरकतें करके जो है एक तरह से लोगों के सामने कुछ और पेश करने की कोशिश की जाती है? असल चेहरा क्या है? नहीं, असल चेहरा तो देखिए, आपने खुद ही अच्छा सवाल पूछते हैं और आप जवाब भी दे देते हैं अपने ही सवाल में। तो साहब ने, जब इसमें कोई चर्चा करने का विषय नहीं है, गवर्नमेंट से प्रिएम्प्ट कर रही है राहुल गांधी को, और कुछ नहीं कर रही। क्यों कर रही है वो आप सब जानते हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी नेता हो गए। अगर वो नेता ना होते इस तरह का कि उनका सामाजिक प्रभाव बन गया होता, अगर वो ऐसे नेता ना होते तो गवर्नमेंट प्रिएम्प्ट नहीं करती। लेकिन आज गवर्नमेंट नोटिस कर रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं, और कोशिश कर रही है कि 24 घंटे पहले उनका नुमाइंदा वहां पहुंच जाए और राहुल गांधी पर आरोप लगा दे कि वो राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो होता ही है राजनीति में। तो जब आपके नजरों में, भले ही आप उसको डिनाय करें, अहमियत किसी नेता की इतनी होती है कि उसके जाने या ना जाने से आपको फर्क पड़ता है, तो आप स्वाभाविक है कि उसका मुद्दा बनाते हैं। और हर जगह तो टॉप लीडरशिप जा नहीं सकती, तो फिर आप अपने लोगों को भेजते हैं और वहां से ये कहलवाते हैं कि साहब देखिए राहुल गांधी आएंगे, ये इसका मुद्दा बनाएंगे। सवाल सब लोग समझ रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है ना, जो भी व्यक्ति ने अपनी जान दी है, मूल बात को समझिए, वो जान किसके खिलाफ दी है?
सिस्टम के खिलाफ दी है ना। जी जी जी। आज एक आईपीएस अफसर अपनी जान देता है, जान देता है, सही बात। किसके सिस्टम के खिलाफ? इतने लंबे सही बात। समय से हरियाणा में सरकार किसकी है? तो प्रिएम्प्ट करने तो वो जाएंगे ही जाएंगे। अब चूंकि दलित का मैसेज है तो उसमें स्वाभाविक राजनीति आ जाएगी, जी जी। लेकिन इसका मतलब ये लेकिन नहीं कि एक चीज दलित है आप, उत्पीड़न कम हो नहीं, जाएगा। अभिज्ञान भाई सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपके ने एक लाइन बोली वो मेरे दिमाग में फंस गई है, पहले मैं उस लाइन को क्लियर करूं। आपने कहा राहुल गांधी नेता हो गए। हम्म। जरा हमारे दर्शकों के लिए समझाएं, क्योंकि बात आपने बोली छोटी है लेकिन इसके पीछे मुझे मालूम है बहुत गहरी बात कुछ आपने बोली है। राहुल गांधी नेता हो गए मतलब क्या? सीधा मतलब है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनकी इंटरनेशनल विजिट्स को हम रिव्यू कर चुके हैं और हमने अच्छा रिव्यू किया मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से। तो बड़ा स्पष्ट है ना कि जिस व्यक्ति को पहले आप, मैं इसलिए नेता हो गए कह रहा हूं क्योंकि पहले तो आप इग्नोरेंस इज ब्लिस अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि नजरअंदाज करने इसी को आप अपनी खुशी मान रहे थे, उससे आप हट गए ना, उस पोजीशन से आप बदल चुके हैं, आप बदले हैं। राहुल गांधी तो बदले ही हैं, लेकिन राहुल गांधी ने मजबूर किया है आपको बदलने के लिए ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो नेता हो गए हैं, उसका सीधा मतलब ये है कि अब आपको राहुल गांधी को चाहे ना चाहे, चाहे अपने गोदी मीडिया से कहलवा ले राहुल कौन, तो ये सब जो ड्रामेबाजी आप कर ले, जैसे उस दिन आपने संबित पात्रा, मैंने क्यों कहा कि मतलब संबित पात्रा खूब रिएक्ट करे, ये उनका काम है, उनको ये काम दिया गया है पार्टी की तरफ से, मैं नहीं उन पर रिएक्ट करूंगा। तो ये एलिमेंट चाहे आप जितने क्रिएट करते रहे, सच्चाई है कि आपको राहुल गांधी को रिएक्ट करना है। देयर इज नो चॉइस यू हैव। मेरा नेता हो गए कहने का मतलब ये है। जी। अच्छा, दूसरी बात अभिज्ञान भाई, अभी जो एक एनडीटीवी का आपकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का एक समारोह था उसमें प्रधानमंत्री खुद गए थे। वहां एक प्रधानमंत्री ने, मुझे थोड़ा सा अजीब सा बयान लगा, उन्होंने राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा, माओवादियों का जो मामला सारा लेकर, कि भाई जो संविधान की किताब माथे पे लिए फिरते हैं वो माओवादियों को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, कोशिश करते हैं। अब एक प्रधानमंत्री अगर लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में ही कहता है, उस लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में जिसके घर में दो, अब पार्टी कहती है, उनकी पार्टी कहती है शहादतें हुई है, बीजेपी सत्ताधारी पार्टी कहती है शहादतें नहीं हुई है, वो नॉर्मल मौतें हुई, जो भी है वो अलग मुद्दा है। लेकिन क्या आप जब एलओपी के बारे में इस तरह की बात करते हैं तो आप खुद ही उसका कद नहीं बढ़ा रहे क्या? खुद ही लोगों के बीच खबरों में नहीं ला रहे, खुद ही लोगों की सोच में नहीं डाल रहे उसको? हाँ, मैंने कहा ना, आप हमेशा अपने सवालों का जवाब खुद ही दे देते हैं, मैं क्या दूं। उन्होंने जो भी बोला मैं नहीं जानता, लेकिन फिर वही है, ये कोई सवाल ही नहीं बनता क्योंकि आप रिएक्ट कर रहे हैं। तो नेचुरल है आप राहुल गांधी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि वो संविधान हाथ में लेके घूमने वाले और उनको माओवादियों से क्यों जोड़ रहे हैं? ये सब आपको करने की जरूरत क्या है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हम्म। पूरा मीडिया सही आपके बात। साथ है, तो सही बात। आपको ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप इतने लोकप्रिय नेता है, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। चलिए इस बार आप पूर्ण बहुमत में नहीं आए, लेकिन 2 बार आप पूर्ण बहुमत में इससे पहले आ चुके हैं, इस बार आप कोएलिशन में है, तो आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तो ये मेरे हिसाब से तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं, मतलब मैं ऑनेस्टली जा रहा हूँ, चल, क्योंकि अब तो ये इसी लोग से को इसी इनको इस रिएक्ट करना जी ही जी जी। पड़ेगा, जैसे मैंने कहा। मैं ना, क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो इस तरह के पूछते हैं, तो एक सवाल और ऐसा ही पूछ लेता हूँ, फिर मैं दूसरा टॉपिक पे आऊंगा, मतलब दूसरे सवाल पे आऊंगा। एक इंटरनेशनल सिंगर है मैरी मिल्बेन, उनका ट्वीट आपने पढ़ा होगा, आज बहुत सोशल मीडिया पे बीजेपी लोगों ने बहुत उस पे क्या, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को एक तरह से लताड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अफ्रेड नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से, वो एक उनकी पॉलिसी या एक डिप्लोमेसी का हिस्सा जो भी है, उस तरह की कुछ होगा है। जब रियाना, इंटरनेशनल सिंगर है वो भी, वो इनसे शायद बड़ी हैं, वो जब सवाल उठाती हैं भारत पर, तब यही सब लोग उसे एक टूल किट का नाम देते हैं, इंटरनेशनल टूल किट का। लेकिन जब एक दूसरे सिंगर राहुल गांधी पे सवाल उठाती है मोदी को लेकर, तब वो हीरो हो जाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इस पे सवाल क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, क्योंकि मेरे एक दर्शक ने मैसेज में डाले थे 2-3 ने कि इस पे रिएक्शन चाहिए, तो मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूँ आपका क्या रिएक्शन है। मैं क्या रिएक्शन दूंगा? मैं आजकल बड़े एक इंटेंस सीरीज में लगा हुआ हूँ,
अतीत की बातों और इतिहास को देखने का, तो उसमें मैंने एक बड़ी कमाल की चीज पर अब मैंने फोकस करना शुरू किया। इसी से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि विंस्टन चर्चिल को महात्मा गांधी से बड़ी प्रॉब्लम थी, और ये मैंने विस्तार से बहुत कभी पढ़ा नहीं था। तो मैं आजकल उसमें लगा हुआ हूं कि विंस्टन चर्चिल जो है वो महात्मा गांधी के 21 दिन के उपवास तक पर भी नजर रखते थे। मैं फिर आपको उत्तर ही दे रहा हूं आपका जवाब का, समझिएगा मेरी बात को, कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के 21 दिन के उपवास के हर दिन की खबर लेता था और ये पूछता था ये ग्लूकोज तो नहीं मिला के पीते पानी में, ये इतनी जर्जर शारीरिक हालत में उपवास रख कैसे रहे हैं। तो अब आप समझिए कि महात्मा गांधी कितनी अहमियत रखते होंगे पूरे एक गुलाम देश के इतने बड़े नेता पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, कि प्रधानमंत्री वहां का पूछ रहा है कि वो उपवास जो है उनका क्या 21 दिन का पूरा हो पाएगा, जो अंततः गांधी जी ने अपनी शरीर को स्वतः से प्रताड़ना देकर पूरा किया। और बाद में बहुत आश्चर्यचकित हो गए खुद विंस्टन चर्चिल। तो ये जब ऐसे व्यक्तियों के बारे में जब कोई विश्व के पटल पर किसी की चर्चा होने लगती है, तो आप उससे उसकी अहमियत का, वो सिंगर करे, सेलिब्रिटी करे। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में रॉबर्ट डी नीरो ने क्या कहा है वो भी अमेरिकन मीडिया को मालूम है। तो उन्होंने तो टेलीविजन पे आके कहा है, और वो शब्द मैं यहां इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो ये जो भी सिंगर है पहले उसको जाके रेफर करे जी। तो ये चलिए तो भाई, बिल्कुल स्पष्ट करता है कि इन लोगों की जब अहमियत बढ़ेगी किसी भी नेता की, तो दो पक्ष की राय उसकर उनके ऊपर आएगी ही आएगी। इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि गुलाम देश में गांधी पर एक साम्राज्य किस तरह की नजर रखता था, और वहां का एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। ये स्वाभाविक है जी। तो इसका मतलब अगर मैं इसी से एक छोटा सा सवाल और जोड़ दूं, अभी हमने पिछली बार राहुल गांधी के विदेश दौरों पे बात की थी, उसका इम्पैक्ट या जो भी है सब बात की थी। जी। फिर मैं पिछली बार भी शायद आपसे ये सवाल पूछा था, लेकिन फिर मैं इस बार आपसे दोबारा पूछूंगा कि राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि आपने गांधी और चर्चिल की बात की, राहुल गांधी को लेकर दुनिया में जो डिप्लोमेसी है या जो भी पावर में है वहां, नजरिया बदला कुछ पिछले कुछ दिनों में दिखा आपको कुछ, की खास करके जब से ये थर्ड टर्म शुरू हुई, राहुल गांधी जब से एलओपी बने हैं, दुनिया का नजरिया बदला है राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी की यकीनन राजनीति को बदला है लेकर? प्रदीप जी, हाँ बिल्कुल बदला है। The very fact that they're looking at him, the very fact that they're reading him, the very fact they're listening to him, the very fact they're reacting to him, तो नजरिया तो बदला है, वरना क्या जरूरत है रिएक्ट करने की। मैंने जल्दी से आपको आज किस्से सुनाने के मूड में हूं मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इतिहास में आजकल घुसा हुआ हूं मैं, पढ़ के और देख के। जरूर एक महान देश के हमारे प्रधानमंत्री का किस्सा सुनाता हूं जल्दी से, छोटा सा किस्सा। लाल बहादुर शास्त्री, 5 फुट 2 इंच के महान प्रधानमंत्री, जिनके बेटे ने इम्पाला गाड़ी घुमाने के लिए रात को ड्राइवर से इजाजत लेकर निकालकर घुमाई गाड़ी। तो अगले दिन सुबह 6:30 बजे उन्होंने सुनील शास्त्री अपने बेटे के दरवाजे पर बेडरूम में नॉक किया। बेटा सो के नहीं उठा, नौकर से कहा कि सो रहा हूं, रात को देर से आया हूं। तो उन्होंने दोबारा नॉक किया, बेटे ने दरवाजा खोला तो देखा बाबूजी खड़े थे। उन्होंने बाहर बुलाया, सब लोग चाय पी रहे थे। पूछा कल रात को कहाँ थे, तो डर के मारे उन्होंने कहा कि गाड़ी लेकर घूमने गया था। उन्होंने निजी सचिव को बुलाया जो सुबह 7 बजे उनके पास आ जाते थे, लाल बहादुर शास्त्री के पास, और उन्होंने निजी सचिव से कहा कि ड्राइवर को बुलाओ। ड्राइवर ने कहा कि कहाँ गए थे, बोला साहब यहाँ गए थे। गाड़ी कितने किलोमीटर चली, 14 किलोमीटर चली। 14 किलोमीटर के पेट्रोल का हिसाब कितना होता है? ड्राइवर ने कहा 14 किलोमीटर के पेट्रोल का हिसाब इतना होता है। पत्नी ललिता के शास्त्री के सामने उन्होंने निजी सचिव को आदेश दिया कि मेरा लड़का कभी ये गाड़ी नहीं चलाएगा, और जो ये 14 किलोमीटर के पैसे जो बनते हैं वो मेरी तनख्वाह में से काटे जाए और वो सरकार की संपत्ति में, अर्थात सरकार की ट्रेजरी में जमा किए जाए।
इसी अब दूसरा पार्ट इस किस्से का सुन लीजिए, इसमें आपके ही सवाल का उत्तर है। अयूब खान साहब आपको पता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जी लंबे चौड़े कद के थे, रशा की यात्रा पर थे शास्त्री जी। उनको वहां के प्रधानमंत्री ने एक ओवरकोट दिया, वो खादी गर्म कपड़ा पहन कर गए थे। ओवरकोट उन्होंने एक सदस्य को दे दिया अपने उसमें, क्योंकि उसके पास ओवरकोट नहीं था। तो उनको जब वहां पर मिले एयरपोर्ट पर अयूब खान, तो अयूब खान ने अपने लोगों से उनके सामने शास्त्री जी का मजाक बनाते हुए कहा कि इस आदमी से कौन बात करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे हमारे यहां मजाक बनता था ना, याद आ रहा आपको? हम्म। उसके बाद 65 का वॉर हुआ। उसके बाद अयूब खान और शास्त्री जी वापस मिले। उसके बाद दुर्भाग्यवश शास्त्री जी की मृत्यु हुई ताशकंद में। आपको पता है, जब शास्त्री जी का ताबूत विमान में ले जाने के लिए कंधे पर ले जाया जा रहा था, तो सामने की तरफ से 2 लोगों ने कंधा दिया था, रशा के प्रधानमंत्री और खुद अयूब खान ने, उनके सम्मान में, जिसके लिए अयूब खान ने कहा था कि इस आदमी से कौन बात करेगा। अब आप समझे मैं क्या लब्बो लुआब दे रहा हूं आपको। जी 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 जी। और उन्होंने अंत में उनके बारे में लिखकर कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान को कोई एक कर सकता था, विचारों की बात हो रही है, मतलब हम्म फिजिकली एक करने की बात हम्म। नहीं, तो वो सिर्फ शास्त्री जी थे। तो जी हिंदुस्तान हो या दुनिया की राजनीति, ऐसा होता है नेताओं के साथ। ये डिजाइन होती है, ये षड्यंत्र होता है, ये सियासत होती है कि एक समय पर उसको कहते हैं अरे हटाओ, अरे मेरे बारे में बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, मैं अपनी अपनी बात करूं, दूसरों की क्या बात करूं। तो इसीलिए आप जो लोगों ने, जो लोग हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, पूरा सम्मान दीजिए मोदी जी को, कोई गलत नहीं है, वो प्रधानमंत्री ही चुने हुए, सम्मान के वो हकदार है। लेकिन साथ में वो सारे लोग याद कर ले अपने आप को जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहा था। जी अब पॉइंट समझ गए मेरा, जी आपको ये दोनों किस्से सुनाने का? जी जी, समझ, हाँ हाँ, समझ गए। क्योंकि ये जब जी वक्त बहुत। बदलेगा, मुझे नहीं पता, मैं कोई, हम लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये बा वक्त बदलेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, किसी के समझ में नहीं आएगा। हम्म, ये तो जनता के हाथ में, मेरे और आपके हाथ में नहीं है, ना नेताओं के हाथ में। लेकिन जब बदलेगा तो बदलेगा ना, और बदलेगा तो पता परिवर्तन नहीं चूंकि लगेगा, सृष्टि सही का बात। नियम है, तो कभी ना कभी तो बदलेगा। तो कभी ना कभी तो बदलेगा। तो जो अच्छा, लोग वक्त जब भी वक्त। कभी हाँ रिएक्ट जी। कर रहे हो, तो ये सोचना जरूर चाहिए उनको। मेरी बस हाँ जी इतनी सी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि कुछ जी भी स्टैटिक और परमानेंट नहीं होता। जी जी। क्योंकि अभिज्ञान भाई, आपने वक्त बदलने की बात की। वक्त बदलने के से जुड़ा सवाल मेरा है, क्योंकि आप हो और बिहार पे बात ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि आपको वक्त आपके पास कम है, तो बिहार पे थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं। बिहार में जो इस वक्त आप स्थिति देख रहे हैं, मैं एनडीए को छोड़ देता हूं, चलिए एनडीए पे हम बात नहीं करते। जो गठबंधन है, महागठबंधन, जो चीजें सामने आई, जो गठबंधन सीट शेयर नहीं कर पाया, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकाल पाया, जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, आपको लगता है कि जो मोमेंटम महागठबंधन के साथ बिहार में था, वो अब बचा है कुछ? नहीं, बचा तो अभी भी है, अर्बन एरियाज में अभी भी बचा है, मैं ये कहूंगा। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत सटीक प्रश्न है आपका, क्योंकि इनको बहुत कम समय है, दिनों का समय है, घंटों का समय है, इनको उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। ये इनकी चुनौती है। राहुल गांधी कैसे करेंगे, तेजस्वी कैसे करेंगे, कैसे वो एक यूनिफाइड पिक्चर दिखाएंगे, ये सब उनकी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी नहीं है। लेकिन इनको उसमें एक री इंजेक्शन जो है वोटिंग से पहले, वो इनको डालना पड़ेगा। अब वो एक, उसके लिए क्या करेंगे, कैसे उसको तैयार करेंगे, समय बिल्कुल भी नहीं है, वो इनके हाथ में है। लेकिन इनको उस माहौल को लाना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन सेंटर्स में, सेमी अर्बन सेंटर्स में इनको रिस्पॉन्स मिला था, तो उसको इनको होल्ड बैक करना पड़ेगा। हालांकि भैया, ये जरूर मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी क्लियर नहीं हूं, यात्रा तो मैंने खुद नहीं की है बिहार, लेकिन बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज बिहार से आ रहे हैं, ये मैं स्पष्ट कर दूं आपको। कोई भी कोई नहीं बट एक बात खुलकर नहीं बता पा रहा है। नहीं बट अभिज्ञान भाई, जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ उटव्वल हो रही है, एक ही जगह पे गठबंधन के तीन तीन उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, तो इससे तो कहीं कोई पॉजिटिव मैसेज तो जाएगा नहीं
जो होगा नुकसान ही होगा, बिल्कुल फिर सही। इसका क्या इलाज करेंगे? इसका इसका इलाज करेंगे कि आपको कैंडिडेट अपने बैठाने पड़ेंगे, आपको उनसे इंडिविजुअली बात करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। आपको बैठाने पड़ेंगे, क्लियर कट आपको ये चीज करनी पड़ेगी। बीजेपी बहुत संगठित, बहुत ताकतवर पार्टी है, हर चीज को समझती है, जेडीयू अपना खेल खेलना जानती है, नीतीश कुमार बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। तो ये तब तो आपको करना पड़ेगा ही। ये आपके लिए ना विज्ञान प्रकाश कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है, ना प्रदीप चौहान कर सकते हैं, कोई नहीं। ये आपको करना पड़ेगा, आपको मना के बैठाना पड़ेगा। राजनीति में ऐसा होता है, आपको करना पड़ेगा, अच्छा, एक अगर आप अपना ही वोट नहीं एक कटवाना जी, चाहते तो। एक एक आखिरी सवाल इस चीज बिहार से ही जुड़ा और भी पूछ लेता हूँ आपसे कि जिस तरह से अब एनडीए की छोटी सी बात कर लें कि जिस तरह से वहां सीट शेयरिंग हुई, उस सीट शेयरिंग के बाद से लगातार जिस तरह से जेडीयू में नाराजगी दिख रही है और एक मीडिया के एक सेक्शन में खबरें चल रही है, खूब जोर शोरों से चल रही है कि नीतीश कुमार के पैकअप की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? नहीं, मुझे फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये तो मेरे पिताजी अगर होते जीवित तो वो भी ना बता पाते। तो नीतीश हम्म, कुमार को खुद नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं बड़े साफ तौर पर जानता हूं कि नीतीश कुमार 100 तरह की गणित अपने दिमाग में चला रहे होंगे इस वक्त। ये इसी के लिए वो जाने जाते हैं। लालू यादव ने तो संसद में उनको कहा था कि लोगों के मुंह में दांत होते हैं, इनके पेट में दांत हैं, जबकि सबसे पुराने साथी थे लालू यादव के। तो इसलिए वो कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी भी वही समस्या है। अब देखिए, बड़ी एक सिंपल सी, आपने चूंकि सवाल पूछा है बिहार पर, जल्दी से बता दो। अब विधानसभा में चिराग पासवान ने कुछ नहीं जीता था, और चचा चिराग पासवान के खिलाफ है, लेकिन चिराग पासवान ने चमत्कार किया लोकसभा में, जिसका फैक्टर मोदी हो सकते हैं। अब वो लोकसभा के इक्वेशन से सीट मांग रहे थे विधानसभा में, विधानसभा तो विधानसभा नहीं मांग रहे थे वो। तो अब ये हम्म, सवाल तो उठेगा कि क्या वो विधानसभा में वही परफॉर्मेंस रिपीट कर सकते हैं जो लोकसभा में उन्होंने की है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन तो ही है। तो सीट मैनेजमेंट, जैसा कि आपने सही पूछा, वो बहुत बड़ा प्रश्न होगा दोनों गठबंधनों के लिए, एक के लिए नहीं, हम्म, दूसरे के लिए भी कोई कम दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि किसी भी चुनाव में पिछले 25 सालों का अगर आकलन उठाकर देख लीजिए तो ये तो स्पष्ट है, डाटा बताता है और सिफोलॉजी बताती है कि लोकसभा का पैटर्न असेंबली से अलग होता है। कोई जरूरी नहीं है कि पैटर्न एक हो, ये तो बहुत स्पष्ट है ना भारतीय राजनीति में। हम्म, हम्म, तो इसलिए उस जी, कैलकुलेशन को तो आपको देखना ही पड़ेगा। जी, वरना अगर आप सीधे लोकसभा का कैलकुलेशन निकालते तो चिराग पासवान को जितनी सीटें अभी मिली हैं उससे तो ज्यादा मिलनी चाहिए थी ना। बट असेंबली का कैलकुलेशन निकालिए तो उससे आधी मिलनी चाहिए थी। उससे आधी मिलनी चाहिए थी। सही बात है। चलिए, अभिज्ञान भाई, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे सारे दर्शकों को की तरफ से भी आपकी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। आपने इस प्री दिवाली नाइट पे हमारे लिए एक समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को दिल से, आपको, आपके परिवार को, आपके देखने वालों को, आप इसी तरह से सही सवाल उठाते रहिए। ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं, और मेरा योगदान प्रयास करूंगा ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो जी मच हाँ, नवीन जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।